हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और अंजू मैडम के क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने जिस पाठ के प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर उपस्थित हूं, उस पाठ का सारांश भाग 1 और भाग 2 के रूप में पढ़ा दिया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो पाठ कौन सा है। तो वह पाठ है नौबत खाने में इबादत और निबंधकार है यतीन्द्र मिश्र। पाठ को आरंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरे क्लास को ज्वाइन नहीं किया है या फिर जिन बच्चों ने अभी तक मेरा कोई वीडियो नहीं देखा है, वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। वहाँ पर मैंने पुराने पढ़ाए गए सभी पाठों पर आधारित जो वीडियो है उसका लिंक दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरा वीडियो अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी अभी मेरे क्लास को ज्वाइन किया उनके लिए भी मेरी यही सलाह है। आपको जो भी पाठ पढ़ना है, जैसे रैदास के पद है, नौरंगिया है, नौबत खाने में इबादत पाठ का जो सारांश है, इन सभी पाठों के बारे में आपको वहां जानकारी मिल जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाती हूँ तो सभी बच्चों को, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी बच्चों को सूचना जो है तुरंत मिल जाएगी कि मैंने कौन सा वीडियो YouTube पर अपलोड किया है। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि क्लास 10 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बच्चे क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि जब भी प्रश्न उत्तर चर्चा का विषय को लेकर मैं आती हूँ तो सबके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सबका एग्जाम जो है अब नज़दीक आ रहा है। और प्रश्नों के बारे में जानना ये बहुत जरूरी है कि आपके प्रश्न किस तरह के आते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र, प्रश्न उत्तर चर्चा। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे प्रश्नों की चर्चा की है। इसका कारण यह है कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि परीक्षा की तैयारी करने में और विषय के गहन अध्ययन के लिए आपको छोटे छोटे प्रश्नों को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। विषय को समझने के लिए भी आपको छोटे छोटे प्रश्नों को तैयार करना होगा, उसे पढ़ना होगा। जिन बच्चों ने यह वीडियो नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। आरंभ करते हैं 1 नंबर प्रश्न। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? उनके बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। दूसरा, उनके बड़े भाई का क्या नाम था? उनके बड़े भाई का नाम था शमसुद्दीन। उनकी जन्मभूमि का नाम लिखो। उनकी मतलब बिस्मिल्लाह खां की। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? डुमरांव में, जो कहाँ है? बिहार में स्थित है। यह भी आपको जान लेना चाहिए। मैंने यहाँ डुमरांव लिखा है, लेकिन आप उसके साथ ही साथ तुरंत याद रखेंगे डुमरांव कहाँ है? बिहार में है। भैरवी राग कब गाया जाता है? नौबत खाने में इबादत जो है बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी हुई एक उनका जीवन वृत्त है। इसमें विभिन्न रागों की चर्चा हुई है, जिसमें से एक राग है भैरवी। तो ये भैरवी राग कब गाया जाता है? ये गाया जाता है प्रभात मेला में, सुबह के समय प्रभात बेला में। उन्हें संगीत की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? बिस्मिल्लाह खां को संगीत सीखने की इच्छा कहाँ से आरंभ हुई या कहाँ से मिली? तो मैंने आप लोगों को बताया है, जब नौबत खाने में इबादत आपको पढ़ा रही थी, कि जब वे बालाजी मंदिर में रियाज करने जाते थे तो उन्हें एक रास्ते से जाना बहुत ही अच्छा लगता था। जिस रास्ते से होकर गुजरते थे उस रास्ते में रसूलन बाई और बतुलन बाई नामक 2 गायिका बहनों का घर था, और उन्हीं से उन्हें संगीत सीखने की प्रेरणा मिली है।
तो सिर्फ आप 2 शब्द याद कर लें यह नहीं है। यहाँ मैंने 2 शब्द लिख दिया है, लेकिन आपको उसके साथ साथ उसके और भी बहुत सारी चीज़ों को भी याद रखना है। जो मैं कह रही हूँ वो भी आप याद रखिए, एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप अभी प्रश्न को नहीं उतार रहे हैं तो बातों को ध्यान से सुनिए, और जो बातें मैं अलग से कह रही हूँ उस बातों को कम से कम नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं जो बात आपको समझा रही हूँ वो समझने के लिए आपको मेरी बातों को सुनना होगा ध्यान से, और उसे तुरंत नोट भी कर लेना होगा। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था उस्ताद सलार हुसैन खां। अब अगले प्रश्न में, बिस्मिल्लाह खां के दोनों मामूजान का क्या नाम था? आरंभ में ही उल्लेख है, उनके दोनों मामूजान का नाम क्या था? सादिक हुसैन और अली बख्श खां। शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है? यह किससे बनती है? अर्थ यही हुआ कि जब शहनाई बजाया जाता है तो उसे फूंक कर बजाते हैं, लेकिन शहनाई के भीतर क्या प्रयोग होता है? यहाँ पर यह उत्तर मांगा गया है। तो शहनाई के भीतर रीड का प्रयोग होता है, और यह एक प्रकार के घास से बनती है जिसका नाम होता है नरकट, और यह पाई जाती है बिहार के सोन नदी के किनारों पर। तो ये बात जो है अलग से मैंने लिखवा दिया है कि यह जो नरकट घास कहाँ पाई जाती है, तो इसे भी आप हमेशा याद रखिए। सुशिर वाद्य से क्या अभिप्राय है? मैंने आप लोगों को बतलाया था कि शहनाई सुशिर वाद्य के अंतर्गत आता है। तो सुशिर वाद्य का अर्थ होता है फूंक मारकर बजाने वाला वाद्य। जिस वाद्य को फूंक कर बजाया जाता है उसे कहते हैं सुशिर वाद्य। शहनाई को सुशिर वाद्य में शाह क्यों कहा गया है? शाह मतलब राजा, शाह मतलब श्रेष्ठ। तो यह कहने का कारण यही है कि जितने भी सुशिर वाद्य होते हैं उनमें से शहनाई की जो आवाज होती है वो सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है। तो आपको तुरंत याद रखना है शाह का क्या अर्थ होता है। शाह का अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी राजा। राजा को क्या कहते हैं? शाह। दक्षिण भारत का मंगल वाद्य क्या है? तो दक्षिण भारत का मंगल वाद्य है नागस्वरम। शहनाई किसका सूचक है? यानी शहनाई किस में बजाया जाता है या किस का सूचक है? मंगल ध्वनि का सूचक है, लेकिन प्रभाती की ध्वनि। शहनाई मंगल ध्वनि का सूचक है, लेकिन प्रभाती यानी प्रभात वेला में यह बजाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए। बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष तक खुदा से क्या प्रार्थना करते हैं या नेमत मांगते हैं? यानी बिस्मिल्लाह खां की उम्र जब 80 वर्ष की हो गई है तब तक आप लोगों ने पढ़ा कि वे 5 वक्त की नमाज में एक ही चीज ईश्वर से मांगते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी सर्वोपरि इच्छा थी। वह इच्छा क्या थी? क्योंकि वे नमाज के वक्त भगवान से सजदे में गिड़गिड़ाते हैं और कहते थे, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। यानी ऐसा सुर दो जिसको सुन करके मनुष्य जो है इस तरह से डूब जाए, इस तरह से विभोर हो जाए कि जैसे खुशी से क्या हो, आंखों से आंसू निकल जाए। तो वो सच्चा मोती, इसीलिए कहा गया सच्चा मोती। अब आप लोगों ने किताब में ही कुछ शब्दों को पढ़ा है, हो सकता उस शब्द का अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैंने उस शब्दों के अर्थ को भी लिखवा दिया है, ताकि आप जब फिर से निबंध एक बार पढ़ेंगे तो वो शब्द जब आए तो आप उस शब्द के अर्थ को समझ सके। जैसे ऊहापोह, दुश्चिंता और दुर्बलता का आशय क्या है? ऊहापोह का अर्थ होता है मानसिक उलझन। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति सोच रहा है, मानसिक रूप से परेशान है, क्या करे नहीं करे, क्या अच्छा क्या खराब, तो इसको कहते हैं ऊहापोह। दुश्चिंता का अर्थ होता है ना समाप्त होने वाली बुरी चिंता। अच्छी चिंता को दुश्चिंता नहीं कहते। ठीक उसी तरह से दुर्बलता का अर्थ होता है मन की कमजोरी, इसे कमजोरी ही कहें, लेकिन यहाँ पर मन की कमजोरी का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, मुहर्रम पर शिया मुसलमान किनके लिए कितने दिन का शोक मनाते हैं?
मुहर्रम शोक का त्योहार है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि मुहर्रम किसका त्योहार है, कि इसमें क्या मनाया जाता है, तो आप लोग लिखेंगे शोक मनाया जाता है। ये अलग से प्रश्न हो गया। और क्यों मनाते हैं वो एक अलग प्रश्न है। कितने दिन का शोक मनाते हैं यह भी एक अलग प्रश्न है। तो यहाँ क्या है कि हजरत इमाम हुसैन और उनके वंशजों की शहादत में पूरे 10 दिन का शोक पालन होता है। शिया मुसलमान पूरे 10 दिन का शोक मनाते हैं। अब है नोहा बजाना। तो नोहा बजाना का क्या अर्थ है? मुहर्रम में बिस्मिल्लाह खां 8वें दिन क्या करते थे? नोहा बजाते हुए रोते हुए चलते थे ना 8 किलोमीटर दाल मंडी से फातमान। तो यहाँ पर भी आपके बहुत सारे प्रश्न बन गए। कहाँ से कहाँ तक जाते थे? तो दाल मंडी से फातमान। कितने किलोमीटर? तो 8 किलोमीटर। कैसे जाते थे? तो उनके आंखों में आंसू बहते थे। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं जिस तरह से आपके सामने प्रश्नों को प्रस्तुत कर रही हूँ, आप स्वयं से भी सीखें कुछ प्रश्नों को बनाना, क्योंकि यह मेरी कोशिश है कि मैं आपको अधिक से अधिक प्रश्न बता सकूं, और आपकी भी अपनी कोशिश होनी चाहिए कि आप भी अधिक से अधिक प्रश्न का उत्तर तैयार करें। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था a + a 2a होता है, किंतु a - a 0 होता है। यानी मेरी मेहनत a है। अगर आपकी मेहनत 0 हो जाएगी तो पूरा मेहनत मेरा 0 हो जाएगा। लेकिन मेरे मेहनत को और अपने मेहनत को सार्थक बनाना है तो आपको अपने तरफ से मेहनत करके मेरे मेहनत से जोड़ देना होगा, जिससे वह बनकर आएगा 2a। ये तो मैथ का कैलकुलेशन आप जानते ही अच्छी तरह से, तो इस बात को ध्यान रखिए। तो नोहा बजाना किसे कहते हैं? नोहा बजाना है करबला के मैदान में जो शहीद हुए थे उन पर लिखे गए जो शोक गीत हैं। करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और उनके वंशज उनके शोक में जो गीतों की रचना हुई है, उसके धुन पर जो वाद्य बजाया जाता है उसे ही कहते हैं नोहा बजाना। अगला प्रश्न देखिए, बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा हीरोइन कौन थी? आप लोगों को बताया गया बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा हीरोइन 2 थी, सुलोचना और गीता बाली, जिनके सिनेमा को कभी छोड़ते नहीं थे। निबंध को पढ़ाते समय ही मैंने आप लोगों को बतलाया था कि जब सिनेमा हॉल में आती थी यह सिनेमा, तो बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे? 6 पैसे का टिकट घंटों लाइन लगा करके खरीदते और सिनेमा देखते थे। और इतना ही नहीं, उसे फिल्म देखने का बुखार था। सहनाई से जो अठन्नी में उसको मेहनत के रूप में मिलती थी, मेहनत की कमाई जो होती थी, सहनाई बजाकर उस पैसे को भी वो सिनेमा के टिकट में ही खर्च कर देते थे। तो इन सारी बातों को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उनके दाद देने का क्या ढंग था? उनके दाद देने का जो ढंग था वो क्या था कि जब भी उसके मामा सम पर आते थे वो पत्थर जमीन पर पटक कर मारते थे। ये था उनका दाद देने का तरीका। अब है सम पर आना किसे कहते हैं? देखिए, बिस्मिल्लाह खां तो दाद देते थे, तो सम पर आना का क्या अर्थ है? इस बात पर आप ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए कि जब सहनाई की लय समाप्त होती और ताल शुरू होता तो उसे कहते हैं सम की स्थिति। अगला प्रश्न, उनके उस्ताद यानी उनको सिखाने वाले कौन थे? सहनाई उस्ताद का नाम क्या था? तो उनके उस्ताद जो थे उनके मामूजान अली बख्श खां ही थे। अगला प्रश्न, कौन सा शहर संस्कृति का पाठशाला है? इसका उत्तर एकदम किताब से है, काशी। काशी से बाहर होने पर वे किस प्रकार विश्वनाथ और बालाजी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते थे? तो जब भी कभी बिस्मिल्लाह खां को काशी से बाहर जाकर के संगीत आयोजन में भाग लेना होता था तो क्या करते थे? थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर की ओर घूमकर बैठ जाते और सहनाई का प्याला जो है मंदिर की ओर घुमा दिया जाता, और इस तरह से वो 10-15 मिनट तक सहनाई बजाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते थे। अगला प्रश्न देखिए,
बिस्मिल्लाह खां को काशी की कौन सी चीजें विशेष प्रिय थी? बिस्मिल्लाह खां ने इसका उल्लेख किया है, काशी के मंदिर तो हैं ही, उसके साथ साथ काशी में उन्होंने शहनाई सीखा और गंगा मैया, इसलिए वो काशी छोड़कर कभी जाना नहीं चाहिए। संकट मोचन मंदिर बनारस के किस तरफ स्थित है? यह लंका में स्थित है, लेकिन दक्षिण भाग में। संकट मोचन मंदिर में किसकी मूर्ति है? तो हम लोग संकट मोचन किसको जानते हैं? हनुमान जी को जानते हैं। ये अपने आप एक जनरल नॉलेज का प्रश्न जैसा हो गया कि संकट मोचन हनुमान जी को कहा जाता, तो यानी मंदिर भी हनुमान जी का है। किस शहर में मरण भी मंगल माना जाता है? कौन सा शहर ऐसा है जहां पर मरण को भी पवित्र मानते हैं, मंगल मानते हैं? तो वो काशी शहर ही है। काशी ने शहनाई और काशी को बिस्मिल्लाह खां जन्नत क्यों मानते हैं? शहनाई और काशी को बिस्मिल्लाह खां ने जन्नत माना है, स्वर्ग माना है। क्यों माना है? क्योंकि शहनाई के कारण उन्हें आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हुई है। शहनाई से उन्हें आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हुई है और शहनाई उन्हें सीखा भी कहाँ? काशी में। इसीलिए उन्हें शहनाई और काशी दोनों ही उन्हें जन्नत के समान प्रिय है। काशी के दो कलाकार का नाम, क्योंकि बहुत सारे कलाकार का नाम है, उनमें से दो कलाकार का नाम, एक तो बिस्मिल्लाह खां आप जानते ही हैं, दूसरा बड़े रामदास जी, मौजूद्दीन हैं, कंठी महाराज हैं, विद्याधरी, बहुत सारे हैं। लेकिन जब आपको नाम पूछा जाएगा तो आप किसी दो का नाम लिख सकते हैं। किताब में और भी बहुत सारे नाम हैं, उनका भी उल्लेख कर सकते हैं। सेहरा बनना क्या है? तो सेहरा बनना है एक गीत जो दूल्हे को सेहरा बांधते समय गाया जाता है, उसे कहते हैं सेहरा बनना। गंगा जमुना संस्कृति किसे कहते हैं? गंगा जमुना माने मिलीजुली संस्कृति, तो मिलीजुली संस्कृति को ही गंगा जमुना संस्कृति कहते हैं। जैसे काशी में कहा गया है कि वहां पर हिंदू मुसलमान के कौम के लोग जो हैं आपस में मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए काशी की संस्कृति को मिलीजुली संस्कृति कहा गया है। एक जगह का प्रसंग आप लोगों को मैंने बताया था कि एक बार उनकी बिस्मिल्लाह खां की शिष्या ने उन्हें टोका था कि बिस्मिल्लाह खां फटी लुंगी पहने थे। तो उसी पर एक प्रश्न है कि शिष्या ने खां साहब को किस बात के लिए टोका और क्यों? तो शिष्या ने खां साहब को इस बात के लिए टोका कि वे फटी तहमद ना पहने। तहमद मतलब लुंगी ना पहने। क्यों ऐसा टोका? उन्होंने क्यों टोका? क्योंकि उसे लगा कि बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न जैसा सम्मान मिल चुका है ना, तो ऐसे सम्मानीय व्यक्ति फटी लुंगी पहने अच्छा नहीं लगता। तो अगला प्रश्न इसी बात पर है कि बिस्मिल्लाह खां ने क्या जवाब दिया? बिस्मिल्लाह खां ने यह जवाब दिया, पगली मुझे भारत रत्न सहनैया पर मिला है, लुंगिया पर नहीं। उनका जवाब था कि उनकी लुंगी पर भारत रत्न नहीं मिला है ना, सहनाई पर मिला है। यानी उन्होंने सहनाई का रियाज अच्छी तरह से किया है। उन्होंने वेशभूषा बनाव श्रृंगार पर कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत किया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की काशी को क्या देन है? यानी बिस्मिल्लाह खां ने काशी को क्या दिया? तो उनकी जो देन है, सबसे बड़ी बात कि हिंदू मुस्लिम एकता। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के परिचायक है। यह मैंने आपको नौबत खाने में इबादत पढ़ाते समय ही बतलाया है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का जैसे मूल्यवान संस्कृति को दिया है। अगला प्रश्न है, काशी को आनंद कानन क्यों कहा गया है? आनंद का जंगल। आनंद कानन का अर्थ होता है आनंद से भरपूर जंगल। तो इसलिए कहा गया है काशी में संगीत है, काशी में सुर है, काशी में अदब का बोलबाला है। यानी जो कुछ भी अच्छा है काशी में है। काशी संस्कृति की पाठशाला है, इसलिए काशी जो है आनंद कानन है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। आशय स्पष्ट कीजिए। कहा जाता है कि काशी में मृत्यु प्राप्त करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए लोग जो है काशी में जाकर मरना पसंद करते हैं। प्राचीन समय में लोग क्या होता था, जब वृद्ध हो जाते थे तो काशी चले जाते थे ताकि वहीं उनकी मुक्ति हो। बिस्मिल्लाह खां को क्या क्या सम्मान मिला?
तो बिस्मिल्लाह खां को पद्म विभूषण मिला है, भारत रत्न मिला है, साहित्य अकादमी की तरफ से भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है और विभिन्न विश्वविद्यालयों से मानद पुरस्कार उपाधियों से भी अलंकृत किया गया है। तो विश्वविद्यालय की मानद उपाधियों से अलंकृत किया गया, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सम्मान मिला और पद्म विभूषण सम्मान मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अंतिम प्रश्न जो है, उनकी मृत्यु कब हुई? तो अंतिम प्रश्न का उत्तर है 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उनकी मृत्यु हुई। तो ये जो छोटे छोटे प्रश्न मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, ये आपके पूरे पाठ से आरंभ से लेकर अंत तक पूरे पाठ से संबंधित है। इसको अगर आप पूरे प्रश्न के उत्तर को याद कर लेते हैं समझ कर, तो समझ लीजिए आपको पूरा सारांश ही याद हो गया। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पढ़ने का तरीका आप लोगों को बताती हूँ कि आप जो है पहले प्रश्न का उत्तर ठीक उतारेंगे नहीं। आप पहले मेरा नौबत खाने में इबादत निबंध का भाग 1 और भाग 2 ये जो वीडियो है, इसको पहले आप सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, किताब को देखते हुए सुनेंगे। ये हुई पहली बात। दूसरी बात है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो देखने के बाद पहले प्रश्न के उत्तर को सुन लेंगे। यानी पहला काम क्या हो गया? सारांश को समझ लेना। दूसरा काम क्या है कि मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न के उत्तर को भी आप सुन लेंगे। तो आपको क्या होगा? पूरी बात दोहरा जाएगी, एक बार आपको याद हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे? सिर्फ प्रश्न को उतारेंगे। यहाँ पर जो मैंने 38 प्रश्न दिया है आपके सामने, इन सारे प्रश्नों को आप पहले एक एक करके उतारेंगे और उतारने के बाद तीसरा काम होगा कि अब आप बैठकर इन प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। और अब तब देखिए कि आपको कितना याद है। आप अपनी परीक्षा खुद ले लेंगे कि आपको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। फिर एक बार वीडियो देखिए और देख करके याद करके और फिर लिखिए। ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। परीक्षा की तैयारी वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ना सिखाया है, कैसे आप पढ़ें, कैसे विषय को जानें। यहाँ पर भी मैं आपको वही बता रही हूँ कि विषय को कैसे गहराई से जानेंगे आप, ताकि आपको पूरा पाठ ही एकदम याद हो जाए। कहीं से भी प्रश्न पूछेगा आप तुरंत उत्तर लिख सकेंगे। अच्छा, तो ये तो हुए प्रश्न जिसका उत्तर मैंने बता दिया है। अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसका उत्तर मैंने आपको बताया नहीं है, सिर्फ आपको प्रश्न दे रही हूँ। यदि आप इसका उत्तर स्वयं लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लिखने में दिक्कत होगी, नहीं लिख पाएंगे, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह समझ में आया कि नहीं, लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। तब मैं आपके कहने पर इस प्रश्न के ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको दे दूंगी। तो ये प्रश्न इस तरह से है। बिस्मिल्लाह खां के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, स्पष्ट करो। यानी आपने बिस्मिल्लाह खां को आरंभ से लेकर अंत तक पढ़ा। अब उनके चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आपको समझ में आ रही है, प्रत्येक का पॉइंट उल्लेख कीजिएगा और उसके बारे में लिखिएगा। दूसरा है बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम किस प्रकार मनाया करते थे। तीसरा है बिस्मिल्लाह खां के गालों पर चमक कब आ जाती थी। चौथा है बिस्मिल्लाह खां सच्चे अर्थों में एक सच्चे इंसान थे, स्पष्ट करो। और पांचवा है बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे, तर्क सहित उत्तर लिखो। तो बच्चों, आज का प्रश्न उत्तर चर्चा विषय का जो वीडियो है, यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको आप खूब अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से सुनें और ध्यान रखिएगा कि प्रश्न उत्तर चर्चा के पहले आपको नौबत खाने में इबादत पाठ को भी अच्छी तरह से समझ लेना होगा। नहीं तो आपका पूरा चीज जो है पूरी की पूरी अधूरी रह जाएगी। और अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इसलिए अपने ज्ञान को पूरा कीजिए, अधूरा मत रखिए।
और जो कुछ मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में मेरा फिर एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा जिसमें मैं परीक्षा के लिए कुछ अच्छे टिप्स को बताऊंगी, जिसका अनुसरण करके आप खूब अच्छी तरह से पढ़ के परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप इस वीडियो को देखें और लाइक करें अपने सभी मित्रों में, क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को इन प्रश्नों की आवश्यकता है। तो आप सभी बच्चों को यह वीडियो शेयर करें ताकि सभी बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से कर सकें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, वे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो को और जो वीडियो मैंने पहले तैयार करके रखा है वो सारे वीडियो को देख सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ फिर एक नए पाठ में। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।